देखो कल हमने ये किया था सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक बार सम अप कर लेते हैं। तो कल हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को प्रूव किया था, डराइव किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन को। केस 1, अगर सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, इन दिस केस सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है और रेडियस कितनी है, आर है। दूसरी बात, अगर सेंटर कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट एच और के हैं और रेडियस आर है, तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या की थी हमने, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। प्रूव किया था डिस्टेंस फॉर्मूले से, डेफिनेशन ऑफ सर्कल से। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने किया था, अच्छा अब हमें अगर सर्कल के सेंटर एंड रेडियस दे रखी हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो तो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं इस पर डबल इंप्लाई लगा दूँ। अगर सर्कल की इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखी है तो हम सेंटर को कंपेयर कर लेंगे, एच और के सेंटर आ जाएंगे और रेडियस आर आ जाएगी। सेंटर 0 0 और रेडियस आर। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास या तो सेंटर रेडियस से सर्कल की इक्वेशन पूछेगा या सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस पूछ लेगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी हमने जो फॉर्म करी थी इनफैक्ट कौन सी की थी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमने कहा था कि इस इक्वेशन को हम अगर ओपन कर दें तो इक्वेशन कैसे दिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसके जैसी दिखती है। पर इसमें हमने दो मॉडिफिकेशन की थी छोटी छोटी, और वो दो मॉडिफिकेशन क्या थी, इसके अंदर जो सेंटर था वो सेंटर था माइनस जी माइनस एफ। एक्चुअल में सेंटर थे एच कोमा के, हमने उनको माइनस जी और माइनस एफ में ट्रांसफॉर्म करके अब इस इक्वेशन में सेंटर है ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और रेडियस आर कैसे निकलेगी, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर। माइनस जी लो माइनस एफ लो, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जी का होल स्क्वायर या जी का स्क्वायर। यानी जो सेंटर के हैं कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर माइनस का सी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट। तो ये दो फॉर्मूले है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया आर जी एफ सी में, ठीक है। तो कंपेयर करके हम यहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अब सेंटर का एक शॉर्टकट यहीं से समझाता हूँ। यहाँ से एक सेंटर कोऑर्डिनेट का शॉर्टकट बन गया। कैसे बना, देखो, दिस इज इक्वल टू सेंटर कोऑर्डिनेट माइनस जी लिखा है ना, जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2g, तो 2g डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, g आएगा। माइनस ऑफ g, माइनस तो पहले ही लिखा हुआ है, g को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ 2g ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ x का हाफ। सिमिलरली हाफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y। तो सेंटर कोऑर्डिनेट अगर आपको किसी सर्कल में निकालने हो सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो सबसे फास्ट ये काम करता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ x कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। रेडियस ऐसे निकलेगी। एग्जांपल से दिखाना। बिल्कुल, अभी एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। तो इतना हमने कल किया था, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम एक एग्जांपल से इसको पूरे डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ से याद दिलाता हूँ, तुमने एक क्वेश्चन किया था, कुछ याद आ रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अब सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, ठीक हो गया, सर्कल बन गया। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर, तो ये फंक्शन नहीं है। सीखा था ना वर्टिकल लाइन टेस्ट में, तो होगी भी नहीं। क्यों, देखना, ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से मैं वाई स्क्वायर, वापस वहीं जाते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब प्लस माइनस आने से दो वैल्यू बनी, एक तो बन गई y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी वैल्यू क्या बनी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक। तो जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है ना, हाँ,
ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है इसकी इक्वेशन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और जो नीचे वाला सेमी सर्कल बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है? आया समझ में? इसका मतलब वो फंक्शन दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और हम एक ब्रांच को स्टडी कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वाली। अगर नेगेटिव होगी तो फिर ये भी अलग फंक्शन है। इसकी डोमेन रेंज याद है? डोमेन आती है -3 से 3 क्लोज्ड और रेंज आती है 0 से 3। अब डायग्राम देखो, रेंज वही तो है, 0 से 3 तो रेंज है और डोमेन -3 से 3। डायग्राम देखते ही डोमेन और रेंज क्लियर। मतलब अगर कॉनिक सेक्शन में आप कर्व इसको फंक्शन से रिलेट करा है ना मैंने, तो मेरे को फंक्शन की डोमेन रेंज ग्राफ बनाकर भी पता लग रही है, बिना कुछ करे। वेवी कर्व वगैरह वगैरह कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पर अगर देखूँ तो डोमेन -3 से 3 होगी, लेकिन रेंज 0 -3 से 0 हो जाएगी, इस वाली ब्रांच की रेंज। ठीक है, चलो खैर ये मेरे को वैसे थोड़ा सा बताना था एक्स्ट्रा। अब वापस वहीं पर आते हैं हम, जो हमारा टॉपिक था। अब एक एग्जांपल इस पूरे पे दे देता हूँ, ठीक है, इस वाले पे देता हूँ स्पेशली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सेंटर निकालते हैं। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोफिशिएंट ये है ना, -1/2 इंटू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो -1/2 लिखा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -1। -1/2 इंटू वाई का कोफिशिएंट 0, माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर क्या आ गया? इसमें y तो है ही नहीं। हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 हो गया ना, 0 वाई, y नहीं है इसलिए 0। हाँ इसलिए 0। तो सेंटर आ गया 1/2, 0। सबसे फास्ट सेंटर ऐसे निकलता है, सबसे फास्ट। मतलब देखते ही आप क्या करो, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ करो और साइन चेंज कर दो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो साइन चेंज कर दो, वाई कोफिशिएंट का हाफ करो साइन चेंज कर दो, वो सेंटर आ गई। अब निकालनी है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनका स्क्वायर करो। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 का स्क्वायर 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कर दो सी, सी है ही नहीं 0। तो रेडियस 1/4 का रूट कितना आ गया? 1/2। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 1/2, 0 यानी एक्स एक्सिस पर, और जो रेडियस है वो कितनी है? 1/2। ये हमने इस वाले से किया। अब हम इस तरीके से करके देखते हैं। जब हम इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, तो 2g किसके इक्वल आ रहा है? -1 के। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट जो होता है वही तो 2g होता है। इसका मतलब g की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2। हमें पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होते हैं, तो -g की वैल्यू वो माइनस यहाँ आ जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0y + 0 = 0। कंपेयर कर लेंगे ना, कंपेयर करने के लिए करना पड़ेगा। अब 2f किसके इक्वल आ रहा है? 0 के, तो f 0, तो -f भी 0। अब रेडियस g² + f² - c, तो 1/4 + 0 - 0 = r, और इसका रूट, तो r की वैल्यू 1/2। अब हमने इस मेथड से किया, सेम निकल गई सेंटर। चलिए आगे। अब हाँ, जो यहाँ पर c था वो g² + f² - r² था। हाँ माइनस, हाँ r² = c था। हाँ तो यहाँ पर c 0 कैसे? c यहाँ पर देखना, ये 0 है c, हाँ तो कंपेयर कर लिया। अगर इस फॉर्मूले में डालेंगे, अगर c हमारे पास हुआ, हाँ c यहाँ 0 आ गया। नहीं जैसे अगर हुआ कुछ, तो उसकी वैल्यू r² + g² + f² की इक्वल होगी। r² नहीं g² + f² - r² की, हाँ = c, हाँ उसकी वैल्यू होगी। और वहाँ से r निकालेगा तो एक स्टेप आगे करेगा, वो स्टेप हमने करके दे रखा है, मतलब रेडीमेड बना रखे है ना, रेडीमेड बना रखे। ठीक है, चले आगे। एक तरीका और देखते हैं। मान लो आप जनरल फॉर्म से नहीं करना चाहते, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल फॉर्म से मत करो। वैसे मेरे हिसाब से तो समझने में कोई दिक्कत, जनरल फॉर्म वाला ईजी है। स्टिल आपको थोड़ा लगता है तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, x², बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए बेस्ट यही है, लेकिन हो तो इससे भी जाएगा। यही थी ना इक्वेशन। हम इसको हमेशा कौन सी फॉर्म बना लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। इस x का कोफिशिएंट कितना है? 1 -1, उसका हाफ करो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक होगी बात? अब ये और ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, y को y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब सामने है सब कुछ तुम्हारे, रेडियस 1/2 है, सेंटर 1/2, 0 है, बस परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। समझ में आ गई सारी बात?
ठीक है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं आज। इतना हमने कर लिया था। सेकंड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सेंटर इस सर्कल का भी होगा और ये सेंटर इस सर्कल का भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें, एक तो रेडियस और दूसरा सेंटर। क्लियर? और रेडियस क्या है, ध्यान रखना, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सर्कल के किसी पॉइंट और सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? रेडियस। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ मॉडिफाई करके वो स्टेटमेंट देगा, तो वो समझनी है हमें स्टेटमेंट, और समझ के करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा कि क्या करना है उसके अंदर, लेकिन टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक वर्ड होता है क्या? कॉन्साइक्लिक। अब कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है? जैसे हम ये पढ़ते थे ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल जो किसके अंदर आ जाए? सर्कल के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक होते हैं। यानी ये जो चारों वर्टिसेस है ना क्वाड्रिलेटरल के, इन क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक, बिकॉज दे लाई ऑन द सर्कल। ठीक होगी बात। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो चार वर्टिसेस दे रखे हैं वो कॉन्साइक्लिक है या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? ए बी सी डी चार वर्टिसेस दे रखे हैं 2 डायमेंशनल के अंदर, 1 2 3 4, कोई भी चार वर्टिसेस दे रखे हैं। तो एक काम करेंगे, हम 3 वर्टिसेस से एक सर्कल की इक्वेशन बना लेंगे। ये एक सर्कल बनेगा, तो ए बी सी। अच्छा, ये एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी हमने, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिव्स यू अ यूनिक सर्कल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिव्स अ सर्कल, यूनिक सर्कल। एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा क्या देंगे? एक सर्कल देंगे। ट्रायंगल के पार्ट्स हो सकते हैं वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर, तो और उससे एक सर्कम, उसका सर्कम सेंटर ढूंढ लो, सर्कल बन गया। बाकी प्रूफ कर देता हूँ। जैसे ये एक आर्क ले ली मैंने, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर, एक लाइन पर नहीं आ रहे। अगर मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, बी सी को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये जो पॉइंट आया ओ, ये सेंटर होगा सर्कल का, क्योंकि ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। ओ ए और ओ बी इक्वल क्यों है? ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था? ये कॉमन होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्टर था। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एस से एस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी। सीपीसीडी से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एस से एस से, और सीपीसीडी से ये लेंथ इक्वल। ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है। तो ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ए बी सी, तो ओ मस्ट लाई इन द सेंटर। ओ तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ओ से आप ओ ए के जितना रेडियस खोलकर अगर आप ये कंप्लीट करोगे तो आपका सर्कल डेफिनेटली बन जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये प्रूव होता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा एक यूनिक सर्कल देते हैं। अब हमें 4 पॉइंट दे रहे हैं, हम कोई भी 3 पॉइंट चूज कर सकते हैं। मान लो ए बी सी, इनसे हम क्या बनाएंगे? ए बी सी से हम क्या बनाएंगे? सर्कल की इक्वेशन बना लेंगे। अब डी पॉइंट सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो डी उसी सर्कल के ऊपर आ रहा है, नहीं किया तो वो कॉन्साइक्लिक नहीं है। समझ में आ गई बात? या तो कॉन्साइक्लिक होंगे या तो नहीं होंगे। 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है। आपको इसमें क्या नहीं पता? आर नहीं पता, एच नहीं पता, के नहीं पता, 3 चीज़ें नहीं पता। 3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो सर्कल के पासिंग पॉइंट है, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और किसके लिए सॉल्व करेंगे? एच के आर। कितने अननोन होते हैं सर्कल की इक्वेशन में? 3 अननोन्स हैं। तो जो भी इक्वेशनें बनेंगी, 3 इक्वेशनें, उनसे एच के आर को निकाल लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो भी करोगे कर लेंगे। दूसरा मेथड भी होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जनरल फॉर्म से करना चाहो तो डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इसमें इक्वेशन आएगी तो ओपन करके देना है, मैंने बताया था आंसर ओपन करके देंगे ना। और अगर यही वाली लेंगे तो ओपन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यही फॉर्म आ जाएगी। इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? जी, एफ और सी। इसमें भी 3 ही कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 अननोन है। एक्स और वाई इसमें भी पुट करना है, इसमें भी पुट करना है। जिस मर्जी फॉर्म से करो आंसर सेम आएगा। मैं एक इस फॉर्म से भी कर दूंगा, एक इस फॉर्म से भी कर दूंगा, जो सा तुम्हें सही लगे उससे कर लेना। कॉन्साइक्लिक वाला पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। बस इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल।
और एक पैरामीट्रिकल फॉर्म होती है, ठीक है, डायमीट्रिकल फॉर्म, डायमीट्रिकल फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन की डायमीट्रिकल फॉर्म। अगर हमें किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो और स्पेशल केस है, हमें उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स, डायमीटर किससे पास करता है, सेंटर से। लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अब सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो एक मेथड आप खुद करोगे, मैं बता रहा हूँ, घर से खुद करके आना, आंसर सेम मिलेगा। इसका सेंटर ढूंढ लोगे, कैसे मिलेगा सेंटर, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट से आ जाएंगे सेंटर। क्लियर है। दूसरी चीज़ रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकाल लेना, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, जहाँ से मर्जी निकाल लो। और फिर क्या चाहिए, h और k आएगी, r भी आ गया, फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। ये खुद करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ सर्कल के ऊपर, जिसमें सर्कल की इक्वेशन आएगी, जिस पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है, पी पॉइंट, जिसके अंदर सर्कल की इक्वेशन आएगी। पी को बी से और पी को ए से ज्वाइन कर दूंगा। ए और बी हमें क्वेश्चन में गिवन है, किसको पता है एंगल क्यों होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो डू यू नो कि एक्स और वाई का लोकस निकालने के लिए मैं स्लोप ऑफ ए पी निकाल सकता हूँ और स्लोप ऑफ बी पी निकाल सकता हूँ, और इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, बताओ। स्लोप ऑफ ए पी और स्लोप ऑफ बी पी -1। If the two lines are perpendicular, then the product of the slopes is equal to -1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्लोप मतलब tan थीटा। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री है, अगर हम tan 30 डिग्री निकाल दें तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। उसको m से दिखाते हैं, यानी स्लोप एक नंबर होता है। स्लोप दिखा रहा है कि y किस रेट से चेंज हो रहा है, x किस रेट से चेंज हुआ था, तो y का रेट ऑफ चेंज बता रहा है डिपेंडिंग ऑन x। अगर x एक यूनिट चेंज होता है तो y में जितना चेंज आता है दैट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अभी दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। इस स्ट्रेट लाइन में मैंने प्रूफ भी कर रखा है, समझा हुआ है, ठीक है, आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी आ गया, ठीक है, बस एक कंडीशन लगा देंगे हम। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, इक्वेशन ऑफ ये सर्कल डराइव हो जाएगी यहाँ से डायमीट्रिकल फॉर्म में। ए पी का स्लोप निकालो तो x क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस, याद होगा ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y माइनस y1 x माइनस x1, और फिर bp का स्लोप निकालें तो y माइनस y2 और x माइनस x2 इज इक्वल टू कितना, -1। यहाँ से y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू -x माइनस x1 और x माइनस x2। इस माइनस वाले को प्लस में ले आए तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2। जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो तो x1 y1 x2 y2 दे रखे होंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमें डेरिवेशन चाहिए थी। चलें आगे, एक आखिरी टॉपिक सर्कल के अंदर, फिर सर्कल की दोनों एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो जाती हैं एलिमेंट्स के हिसाब से। और वो लास्ट ये है सर्कल की पैरामीट्रिकल फॉर्म। देखो एक सर्कल है, जो अभी कराई थी वो क्या थी, डायमीट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k और रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मैंने सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिया p, कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x और y, ठीक, x और y कोऑर्डिनेट है। अब सर्कल की इक्वेशन आपको पता है क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस को r ले लिया मैंने, और p के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ x है और ये लेंथ कितनी है y, और ये लेंथ क्या है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू r cos थीटा आती है और y की वैल्यू क्या आती है, ये बात हमें पता है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा। और ये बट ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r है, इसका मतलब ये यही सर्कल होगा, ध्यान से देखो तो सेंटर 0 0 और रेडियस r है, तो यानी कि जो पॉइंट था वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा था, क्या नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हो गई, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में मैंने थीटा ही तो एलिमिनेट किया है, थीटा एलिमिनेट करके मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन।
दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अभी हमने पढ़ रही है ना, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ी हैं, उन इक्वेशंस को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमें कार्टेशियन प्लेन भी तो कर रखा है। हाँ, कार्टेशियन प्लेन ही है, ये कर रखे हैं, कार्टेशियन प्लेन ही है, एक्स वाई प्लेन। लेकिन फिर इसके अंदर तो हमने कंडीशन लगाई ना कि सेंटर 0 से। हाँ बिल्कुल, इसका बता रहा हूँ, ये वाली आ गई है समझ में। ऐसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म दो टाइप से की थी, एक सेंटर वाला, सेंटर जो ओरिजिन पर था, और एक एच के वाला। इसमें सेंटर क्या है? ओरिजिन है। तो व्हाट इज द पैरामीट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म? पैरामीट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, या फिर ऐसा कहें इसको कौन सी फॉर्म है? ये पैरामीट्रिकल फॉर्म है। पैरामीटर्स क्या है इसके अंदर? आर और थीटा। पैरामीट्रिकल फॉर्म, आर और थीटा इसके पैरामीटर। ये कैसे समझ नहीं आया? क्या ये कैसे आया? नहीं, ये कैसे इक्वेशन है? ये कैसे इक्वेशन है? देखो सुनो, इस बात को समझने के लिए ये इक्वेशन कैसे है, ये जो लाइन है ना, ये थीटा की लाइन है। इस लाइन पर थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस भूल जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैं तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, पोलर सिस्टम, पोलर कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, ये दो होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये थीटा 0 वाली लाइन है, ये थीटा यहाँ पर कितना आ गया? 90, समझ गए? यहाँ थीटा कितना होगा? पाई, और यहाँ पर 3π/2 270, ठीक है। और आर लेंथ है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से। यहाँ पर ओरिजिन को पोल कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब ये 0 0 एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं r, थीटा। इस पॉइंट पर r भी 0 है और थीटा भी कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पॉइंट 1 है, मतलब ये लेंथ 1 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 डिग्री, मतलब r लेंथ को दिखाता है और थीटा एंगल को दिखाता है। अब मान लो आपको ये पॉइंट लोकेट करना है, इस पॉइंट का ओरिजिन पोल से जो डिस्टेंस है वो 2 है, और ये एंगल 10 डिग्री है, तो कोऑर्डिनेट होंगे 2,10 डिग्री। समझ में आ गई बात या नहीं? ये हमारा थीटा है 0 डिग्री, थीटा ऐसे रोटेट होगा 90, 180, 270, 360, और जो लेंथ है वो ओरिजिन से मेजर की जाएगी। नहीं, फिर ये 2 तो ये हाइट, अगर इसको हम x की वजह देखेंगे तो इसकी थीटा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, तो ये वाली 2 होगी, ये वाली 2 नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो 2 कैसे आया ऊपर? ये 2 मैंने ये लेंथ मेजर की है, रेडियस, ये वाली पोल लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ लेनी है। हाँ हाइपोटेन्यूज पोल लेंथ। मतलब इसका कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए आपको आर और थीटा चाहिए। आर पोल लेंथ है, ओरिजिन से लेंथ है, ओरिजिन से लेंथ, और किस डायरेक्शन में है? थीटा एंगल की डायरेक्शन में है। जितना भी एंगल थीटा होगा और आर लेंथ होगी, ये दो बातें बता दो, आप कोई भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हो। अब मान लो मैंने कहा 5,90 डिग्री ड्रॉ करके दिखाओ, तो 5 और 90 डिग्री ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? बैक साइड पे कोई पॉइंट बनेगा, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या? इसके बैक साइड पे 180 वाली साइड पे भी नेगेटिव हो नहीं, जाएगा। ऊपर वाली। हाँ, अब इसमें थीटा 180 ले लो आप, वो एंगल पर डिपेंड करेगा ना, रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस पे फर्क नहीं पड़ेगा, सारी लेंथ पॉजिटिव है, वो एंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री होगा। देखो x की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? थीटा से r से थोड़ा ना होगी, r तो पॉजिटिव है, लेंथ है। थीटा 180 डिग्री लोगे तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब x और y के कोऑर्डिनेट्स आप थीटा और r की वैल्यू अलग अलग डाल के निकाल लोगे, और वो पॉइंट्स को जब आप देखोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी क्या बनेगा? हमारा एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। x और r के, x और y की थीटा दिया ना, इसके अंदर r cos थीटा sin थीटा देते हैं। r फिक्स होगा ना, r तो फिक्स होगा, हाँ। लेकिन फिर उधर तो थीटा है, उधर cos। थीटा वेरी करेगा, हाँ, तो आंसर अलग अलग नहीं आएगा, इधर थीटा, तभी तो जो लोकस बनेगा वो सर्कल दिखाएगा। इसके अंदर तो थीटा लिया हमने, और उसके अंदर cos थीटा लिया, sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने सिखाए हैं मैंने, हाँ, ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने। प्लॉट करने सिखाए हैं। इसमें क्या है? ये वाला है ना x और y, तो r कोस थीटा और r, sin थीटा। हाँ इनको प्लॉट करना होगा हमें, तो इससे जो बनेगा वो सर्कल आएगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करेगी? 2π तक, 0 से, तो सर्कल बनेगा। थीटा 2π तक लोगे तभी तो सर्कल की इक्वेशन आएगी, और r फिक्स्ड होगा, 2 3 जितना भी है r ही रहेगा, ठीक।
अब इसी के अंदर देखते हैं, अब ये तो ये वाली इक्वेशन होगी, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस ओरिजिन शिफ्ट है, जैसे ये ओरिजिन है, अब जहाँ पर तुम्हारा पॉइंट h, k है और ये ऐसे सर्कल बन रहा है, ये रेडियस r है, अब इस ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट करा दो। तो शिफ्ट कराते तो एक फॉर्मूला था ना, ओल्ड न्यू शिफ्ट के अंदर रिलेशनशिप था, तो वो वाला अप्लाई करके ये ड्राइव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास r cos थीटा तो रहेगा ही, इसमें h ऐड कर दो, या बेसिकली ऐसे देख लो सिंपल सा, x माइनस एच को r cos थीटा पुट करो और y माइनस के को r साइन थीटा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी जगह आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आर स्क्वायर ही आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, h प्लस आर कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या आ गई, k प्लस आर साइन थीटा। तो ये क्या बन गई, सर्कल की पैरामीट्रिकल इक्वेशन। ये वो वाले सर्कल की होगी जिसका सेंटर h, k है, h और k की वैल्यू 0 0 डालो तो वही आ गया। ठीक, फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने तुम्हें दोनों एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स बता दिए हैं, क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिखाओ, बुक दिखाओ। 11 डेफिनेशन वगैरह सब हो गया था, ठीक है। हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एग्जाम्पल 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। पढ़ना एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट पार्ट, हैविंग सेंटर -2 3 और रेडियस 4। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस था 4, h और k -2 3, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए। इसको ओपन करके आंसर दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, 16 माइनस कर दिया तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म में आ गया आंसर, जनरल फॉर्म। एक बार मैच करते हैं कि हमारे सेंटर यही बनेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ विद नेगेटिव हाफ, साइन चेंज बन गए। और रेडियस निकालो यहीं से ही, इसके हाफ का स्क्वायर मतलब 2 प्लस माइनस को छोड़ दो, हाँ माइनस हाफ है सेंटर के लिए। रेडियस के लिए जो जी वैल्यू आएगी चाहे प्लस है या माइनस है, स्क्वायर तो होना ही है उसका, मतलब इसके कोफिशिएंट का हाफ करो, स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, और माइनस करना है सी को, सी -3 है तो माइनस माइनस प्लस, 16 का रूट करना है हमने 4 तो आ गया। इससे वहाँ भी पहुँच सकते हैं, उससे वहाँ भी आ सकते हैं। सेकेंड पार्ट पर सेंटर माइनस से माइनस बी, रेडियस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रेडियस है। सेम करेंगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट लगाऊं, स्क्वायरिंग आर स्क्वायर होता है ना, तो हो गया सॉल्व। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ आएगा, वो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं आई क्या बात समझ में, खत्म। सर वहाँ पे आपने माइनस से दे रखा है तो आपने प्लस से क्यों पुट कर दिया, ये वाला x माइनस माइनस a, ऐसे तो यहाँ भी -2 दे रखा था, मैंने +2 पुट कर दिया मतलब x माइनस x सर माइनस होता है क्या, है। x इक्वेशन x माइनस k होता है, x माइनस h होता है मतलब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैंने सर्कल की इक्वेशन बोर्ड पे कितनी बार लिखी होगी बताना, गिने तो कितनी बार लिखी होगी, बस ये पूछ रही माइनस माइनस अब प्लस हो गया ना, ये पूछ- यहाँ नहीं पता लगा, मैंने बोला भी था यहाँ पर, इसका मतलब तेरा ध्यान शुरू से ही नहीं था। नहीं ऐसे मत बोलो, फिर क्या बोलूँ, जब तेरे को ये वाली बात पता नहीं लगी तो यहाँ भी नहीं पता लगी होगी फिर तो। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, अब तो ठीक है, अब आगे समझ। ये सर्कल इक्वेशन कल ड्राइव कराई थी, कल भी पढ़ना था, आज आके पहले रिवाइज कराया है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कराए हैं। नहीं, थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग सा लग रहा है तेरा ये क्वेश्चन सुन के, या तो ना अभी स्टार्ट कराया हो कंसेप्ट और अभी क्वेश्चन करा दिए हो, एक दिन का टाइम भी था। दिखाओ अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल पर, सेकंड एग्जांपल, फाइंड द, बस भाई
फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। x plus 5 का होल स्क्वायर। तुम दोनों यार शेयर कर लो बुक है, उससे शेयर कर ले। क्या है, सेकंड कर रहे हैं ना अब हम। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। फर्स्ट x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो सेंटर और रेडियस, अब ये ऑपोजिट आएगा क्योंकि x माइनस एच होता है और y माइनस के होता है। तो k तो मिल गया 3 कंपेयर करके, और h कितना होगा -5, माइनस माइनस करेंगे। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। कैसे करना चाहिए, वो हाफ वाला करके। माइनस 1/2 कॉफिशेंट ऑफ x माइनस 1/2 कॉफिशेंट ऑफ y। समझ में आ गई बात। सेंटर कोऑर्डिनेट्स के आगे 2,4। अब निकालना है रेडियस, 2 का स्क्वायर सीधा ही लिख दो, 4 16 प्लस 45 क्यों आया, माइनस सी माइनस 45 है, तो क्या वैल्यू आ गई, ये रेडियस आ गया। चले आगे, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कर लें। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हाफ कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड, लेफ्ट में भी राइट में भी, माइनस 8y 4 ऐड, और 45 यहाँ था ना माइनस का, उधर ले गया प्लस का। समझ में आई ये वाली लाइन, दिस एंड दिस, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 65 हो गया। ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 20 और 45, 65 उसको रूट का स्क्वायर लिख दिया। अब सेंटर देखो 2 और 4 है और रेडियस रूट 65 है। ठीक, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। और अगर 2g और 2f वाले से करना है तो वो भी कराऊं क्या, इसको कंपेयर कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। तो देयरफॉर 2g किसके इक्वल आ गया, कहाँ से 4k, माइनस 4 के इक्वल आया भाई। 2g हाँ f लिखा है ना आपने। हाँ तो ये कह रहा है तो अच्छा, और 2f इज इक्वल टू, ठीक। अब g की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी कितना आ गया, यहाँ से f कितना आ गया, तो माइनस f कितना आ गया। अब रेडियस निकालनी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है, कंपेयर करें तो। अब g की वैल्यू का स्क्वायर, g माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो जाएगा तो रूट 16। आया समझ में। तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। थर्ड पार्ट भी है इसका, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, माइनस का 10x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इस 4 को कॉमन निकालो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/4 कितना लिखें, प्लस का 5/4 प्लस का सेंटर, इसका हाफ 5/2 का हाफ 5/4, साइन चेंज प्लस कर लिया, इसका हाफ रेडियस, इनके स्क्वायर्स को सम करो, 25/16 25/64 माइनस सी कितना है 5/4 है इस बार, एलसीएम 100 25 16 5 जा 45 हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई, हुआ क्लियर है नहीं हुआ। पेपर में ये डायरेक्ट मत करना, सीधा लिख दिया मैंने तो 3√5 आएगा क्या 3 रूट, अच्छा ठीक है 15 3 9 5 जो 45 तो 3 बाहर आ गया। पेपर में डायरेक्ट मत कर लेना, ऐसा सब्जेक्टिव है पेपर। अगर आपको सेंटर लिखना है तो चाहे मेंशन कर देना माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, उसके बाद कर लेना, या 2g 2f लिख कर कंपेयर, हाँ वो फॉर्मूला लिख लेना, या 2g 2f से कंपेयर कर लेना, या फिर परफेक्ट स्क्वायर। बेस्ट तो यही है। वहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा कि 2g माइनस हम वो 2g वाला करता है तो वो लिख कर दिखा दे कंपेयर करके, वो लिख देगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अभी करके दिखाया था वैसे ही करना है। बताना पड़ेगा वहाँ की -g सेंटर। हाँ 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 वो बताना पड़ेगा। सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ है, बताना क्या वो तो पता ही है, हमें माइनस जी माइनस एफ निकाल कर दिखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं सिंपल से आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल से थे अभी तक। तो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो क्या कर रहा है, विच टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। आपके पास जो एक्सरसाइज में आएगा वो वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एट ओरिजिन टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ये बता रहा है, और रेडियस कितनी देर है, ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो ही होगा क्वेश्चन। विच टचेस एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ओरिजिन। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये वाई है ना। आसान करने के लिए तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, देखो एक्स एक्सिस बना दिया, वाई नहीं बनाया अभी। एक्स एक्सिस ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सर्कल टच कर रहा है। एक सर्कल ऐसा बन सकता है, इसको टच कर रहा है, या फिर एक सर्कल कैसा बन सकता है, नीचे भी तो बन सकता है, वाई एक्सिस बना लो, ये वाई एक्सिस है। हमने बनाया क्यों सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए हमें सेंटर और रेडियस ही होगा। क्वेश्चन के अंदर रेडियस तो दे रखा है 5, क्वेश्चन के अंदर सेंटर नहीं दे रखा। सेंटर की जगह उसने एक हेल्प कर रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर। ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर। एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करके बनाएंगे अगर हम सर्कल, तो ऐसा बनेगा सर्कल। तो दोनों साइड बनेगा। हाँ, दोनों साइड बनेगा, नीचे भी बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है। साइड भी तो बन सकता है, तो वो 2 मिनट। एक मिनट भाई, एक मिनट देख, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन पॉइंट पर ही टच करना चाहिए ना सर्कल एक्स एक्सिस को। मैं कह रहा हूँ इस साइड ऐसे हाँ, ऐसे करेगा तो सर्कल ओरिजिन को कहाँ टच कर रहा है, कर तो रहा है। या अब ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा, पहले इसीलिए वाई एक्सिस नहीं बताई थी मैंने, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये सर्कल है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हाँ या नहीं। ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। ये 2 पॉइंट है ना, तो सर्कल के पासिंग पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब टच करना और इंटरसेक्ट करने में फर्क है। टच में एक ही बार होता है। हाँ, टच में ऐसे तो बाय टेंजेंट टच कर रहे हैं एक बार, हाँ, ऐसे तो बाय एक्सिस को भी टच कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहा है ना वाई एक्सिस को। अब ये देख, एक बार ये एक्स एक्सिस को हटा ले, तो इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक मिनट ना, अब देख, अब ये वाई एक्सिस को टच कैसे कर रहा है। देख, एक्स एक्सिस हटाई है मैंने सिर्फ, और कुछ नहीं किया। अब वाई को काट रहा है वो, आस पास जाना, तो फिर ऐसे तो एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही कर रहा है। उसके आस पास नहीं जाना, इंटरसेक्ट ही कर रहा है के बाद एक ही साइड पे आ रहा है, टेंजेंट बन रही है ना। एक्स एक्सिस जो है वो लाइन टेंजेंट बन रही है सर्कल की। हाँ, इस साइड से भी बना तो सकते हैं, टच तो करेगा ही। वो भी ये बना तो दिया, ये बना तो दिया मैंने, ये देख बना दिया इस साइड से। इसमें बनाओ ना फिर। ओ एक ही बात है, इधर बनाऊं। हाँ, मैं कर चार बनेंगे इसके। एक्स एक्सिस कट कर देना, अब ये एक्स एक्सिस कट कर देगा, ऐसे कट तो उसको में भी कर रहा है। उसमें वाई को कर रहा है ना कट। फिर वाई की तो हमने बात ही नहीं की है। हमने एक्स की बात की है। क्वेश्चन पढ़ ले, कैसे कोई नहीं कर पाता। सबको समझाना पड़ता है उसको। कोई बात नहीं, अब आ गया समझ में, फाइनली नहीं आया मतलब ज्यादा भाई, बोला तो बढ़िया बात है भाई। क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसी का कोई डाउट रह गया क्या? रिस्पांसिबिलिटी है। अच्छा देखो, चलो, एक्स एक्सिस ओरिजिन एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस ये लाइन है, एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा सर्कल ओरिजिन पर, ठीक है। तो जो सर्कल है वो ऐसा बन जाएगा, ये टच करके चला गया। अब ये नीचे से भी कर सकता है, और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। अब जो सेंटर होगा सर्कल का, अच्छा सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है, क्लियर। तो ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 5 होगी ना, ऑब्वियस ही बात है। यानी सर्कल के सेंटर से इस ओरिजिन का ज्वाइन कर दिया मैंने, तो रेडियस 5 होगी। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0,5, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, जो सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है उसका सेंटर वाई एक्सिस पर होता है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,r होते हैं, वेयर r इज द रेडियस। 12th क्लास में ऐसे सर्कलों की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तुम। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं, उनके सेंटर्स चेंज होते रहेंगे ना, वेरी करते रहेंगे। इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को दिखाने वाली कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ दिखाने वाली, ठीक है। ये सभी सर्कल्स कर्व है ना, तो उनको दिखाने डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अच्छा फिलहाल अभी ये समझ में आ गया कि उसके सेंटर क्या होंगे, 0,r।
अगर ऑपोजिट क्वेश्चन हो जाए, सर्कल टच कर रहा है किसको, वाई एक्सिस को, ओरिजिन पर, तो उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होंगे, r, 0, r, 0, रेडियस कुछ भी दी जा सकती है, अब यहाँ पर 5 है तो दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, -5, कोई दिक्कत। अब आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी इजीली, x माइनस h कितना है 0, y माइनस k, अब k यहाँ पर 5 भी और तो ना आपको बुक में भी ऐसे लिखेगा मिलेगा, यहीं पर ही वो दोबारा इक्वेशन बनाने की जगह यहीं पर ही क्या कर देगा, प्लस माइनस, ठीक है। एक ही बार आंसर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू r तो 5 ही है ना, आप 2 बनाओगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, हाँ ठीक है यार, ये ले माइनस, अभी मैं ऊपर वाले सर्कल की इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू 25 कैंसिल, क्या बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 10y इज इक्वल टू 0, ये एक बन गया आंसर। दूसरी इक्वेशन जब ये बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए लिखा था मैंने ऐसा प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस, तो 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, इकट्ठा ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बार लिखना तो इकट्ठा ऐसा लिख सकते हैं। आ गया समझ में, तो पीछे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, ठीक है 4th क्वेश्चन। इस चैप्टर में क्वेश्चन समझने के लिए आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, जैसे स्टेटमेंट पढ़ो डायग्राम बना लो और फिर उस पर वर्क करो, है ना, रफ स्केच ही बनाना होता है हमें। चले आगे, ये कौन सा क्वेश्चन करना है हमने, 3rd कर लिया। 4th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस, फिर से एक्स एक्सिस टच कर रहा है, एंड हुज सेंटर इज क्या है, ठीक है, विच टचेज एक्स एक्सिस, लेकिन इसमें एट ओरिजिन नहीं बताया इसने, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है, और क्या कह रहा है कि जिसका सेंटर कहाँ पर है, सर्कल का सेंटर तो दे ही दिया, ये 1 है मान लो, ये 2 है, तो ये सेंटर पॉइंट क्या हो गए 1, 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज दिस, ठीक है, एक सर्कल इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर ये है, ठीक है, तो सेंटर तो यही हो गया, क्लियर, सेंटर तो यही हो गया, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये सर्कल बन गया, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, लेकिन जिस भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, उस पॉइंट का नाम क्या हो, मतलब उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है तो वो पासिंग पॉइंट भी बनेगा ही, क्या होगा, कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ से, हाँ चलो ये बात सही है कि इसको ज्वाइन करता हूँ तो टेंजेंट रेडियस प्रोबेबिलिटी से एंगल 90 डिग्री होगा, उस कंसेप्ट से कह सकते हैं। वैसे अभी मैं x, 0 लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, x, 0, y एक्सिस तो एक्सिस पर y तो 0 ही होगा। अब ये सेंटर है, अब CP का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के, ठीक होगी बात, तो CP का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारा, रेडियस के इक्वल, और रेडियस 2 होगी या नहीं होगी, x, 0 है, एक ही पॉइंट होएगा ना, क्या होगा, हाँ एक ही पॉइंट पर होगा। अब इस बार नीचे भी नहीं बनेगा क्योंकि सेंटर तो गिवन ही है, फिक्स्ड ही है, एक ही पॉइंट पर होगा, तो रेडियस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, स्क्वायरिंग कर दी, और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 1 का स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया, तो x माइनस 1 0 का रूट 0 ही होएगा, तो x की वैल्यू 1, तो सेंटर कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए। रेडियस तो वैसे पता ही है ना, तो हम वैसे भी बना ही सकते थे सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ओपन करो इसको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 1 और 4 वहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। रेडियस इन्होंने नहीं दे रखी थी, आपने x निकालना ही क्यों है, हाँ सही बात है, रहने दो, x निकालने की नीड नहीं है ना, रेडियस मिल गई और ये मिल गया, ठीक है। अब ये रेडियस समझ नहीं आई ना इसको कि 2 कैसे आई है रेडियस, रुक जा बता रहा हूँ। एक सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, ये x एक्सिस है, क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालो विच टचेज x एक्सिस, तो x एक्सिस को टच कर रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें दे दिया है 1, 2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इस पॉइंट से, ठीक है, अब ये x एक्सिस है, ये हमने क्या ले ली y एक्सिस, ठीक है, इस सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री क्यों बनेगा, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, 10th क्लास में था ये,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर? अब ये 90 डिग्री है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये लेंथ वाई की नहीं होगी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही वाला तो बोलते हो, तो ये वाला डिस्टेंस 2 नहीं होगा क्या, जो पैरेलल टू वाई होगा? और यही रेडियस नहीं होगी सेंटर से किसी भी पॉइंट पर? तो वैसे ही रेडियस नहीं है ये। हाँ रेडियस है ये 2। अब रेडियस तो दे ही नहीं थे किसी क्वेश्चन के अंदर, वो खुद ही तो इवैल्यूएट करना था। सारी गेम ही टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसी की है। नहीं आया क्या समझ में? अब रेडियस आ गई, सेंटर आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस कितना है 5 और सेंटर कहाँ लाई करता है एक्स एक्सिस पर। अब सर्कल का सेंटर है कहीं एक्स एक्सिस पर, ये सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे x, 0, और सर्कल का रेडियस पता है। अब x नहीं पता हमें, सेंटर ये पता है कि x एक्सिस पर है, x, 0 मान लिया हमने सेंटर। और सर्कल क्या करता है, पास करता है 2,3 पॉइंट से, तो 2,3 पॉइंट कहीं होगा, ये पॉइंट सर्कल का पासिंग पॉइंट है, यानी सर्कल इस 2,3 पॉइंट से क्या करता है, पास करता है कोई? हाँ सेंटर पॉइंट है, इधर ही क्यों ले, सर्कल लीजिए, क्योंकि 2,3 उधर होगा। थोड़ा इस साइड और ले लो। हाँ ले सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हाँ ले भाई ले, ये ले, रुक जा, ठीक है। x की वैल्यू तो निकलेगी ना, x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या दिक्कत है? इसमें भाई y एक्सिस से टच तो कर सकता है ना सर्कल को, y एक्सिस से टच, सर्कल को टच तो कर, कहाँ टच कौन कर रहा है? वो आपने बनाई छोटी है y एक्सिस, इंटरसेक्ट बोलना। इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट तो x y दोनों ही कट कर सकते हैं उसको। इसमें तो नहीं कर रहे थे ना यार मैंने बोला था हम इस चैप्टर के अंदर अपने क्वेश्चन को करने के लिए रफ स्केच, हम पर्टिकुलरली क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू निकालने के बाद एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाएंगे। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, ज्योमेट्रिकली कंपास लेकर वो सर्कल नहीं बनाना है, समझो इस बात को। ये नहीं भी बनाएंगे तो इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ना ही कहीं नंबर कटेंगे। चलें आगे। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो रेडियस कितनी है, बस निकल जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस x निकाल लोगे, ये C पॉइंट है, ये पॉइंट P ले लो, तो CP का जो डिस्टेंस है वो 5 है, स्क्वायरिंग कर दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, अब रूट नहीं आएगा, x और 2 का डिफरेंस, x माइनस 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये उधर चला गया, कितना आया x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको प्लस माइनस 4 लिख लूँ तो ठीक है, एक बार तो 4 के इक्वल होगा और दूसरी बार x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई। अब सर्कल की इक्वेशन बनेगी, x के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 0 और -2, 0। सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 और 25 माइनस में आएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस में आएगा। तो जब हम 6 और -2 निकालते हैं h और y निकालते हैं, नहीं ये x निकला है, हम x को सोल्व कर रहे थे ना, तो फिर हमने h और उसमें x की 2 वैल्यू आई है ना, ये h और k हैं, k तो पहले ही नहीं पता तेरे को 0 है, x एक्सिस पर सेंटर है, तो h तो नहीं पता, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लगाई है x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, रेडियस 5 था। क्या कह रहा है? हाँ वो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आ गया समझ में। 2 इक्वेशनें बनेंगी, दोनों डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। देखो ये पॉइंट है 6, 0, 1 2 1 2 3, ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है ये 1, एक सर्कल ही होगा, ये जो है ना 5 है लेंथ, ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा 11, ये होगा 1, ये डिस्टेंस 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है ना। अभी वेरीफाई भी कर लो, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 25, एक सेंटर आगे 6, 0 और 2, 3 पॉइंट ये था जो कि पासिंग पॉइंट है, तो एक सर्कल तो ऐसा बन गया। अब ये सर्कल x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, y को कट नहीं कर रहा,
यहाँ तक आ गया समझ में। अब दूसरा सर्कल का सेंटर आया था -2,0, ठीक है। अब एक बात देखो, इसी सर्कल का एक और बन सकता है आपके पास -2,0, तो 1 -2 यहाँ पर। अब -2 से 5 यूनिट बताओ कितना बनेगा, 3 या 3, यानी कि इसी पॉइंट के यहीं आसपास होगा 3, ठीक है। एक सर्कल ये बनेगा। सर मैंने तो बहुत दोनों तो आते नहीं आज। हाँ पता है मेरे को। हाँ फिर हम क्या करें? कर ले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, या चले दो तुम भी, रहने दो आज। समझ में आ गई बात। एक सर्कल ये बन गया, 2,3 से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पर सेंटर है। अगेन एक सर्कल बन गया, सेंटर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और पास पी से कर रहा है। ये 5 है रेडियस। जरा क्या, हाँ ऐसे 2 ही सर्कल बन सकते हैं। एक्स की 2 वैल्यू आई है तो ऐसे 2 ही सर्कल बन सकते हैं। अब ये वाला सर्कल चारों को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी कर रहा है, लेकिन वो वाई एक्सिस को नहीं कर रहा था। अब क्वेश्चन अगर कह दे कि डज नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, तो फिर यही वाला आंसर आएगा। अब तेरे लिए मैंने 2 फोटो बनाई है, तूने देखा भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6th क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर दे दिया उसका 2,2। अब क्या चाहिए, रेडियस। पासिंग पॉइंट दे दिया 4,5। एक डायग्राम बनाते हैं। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सेंटर क्या है इसका, सर्कल का 2,2, और सर्कल का पासिंग पॉइंट कहीं भी बना लेना, पासिंग पॉइंट क्या है 4,5। तो निकाल लोगे सर्कल की इक्वेशन। रेडियस ही तो नहीं दे रखी, और रेडियस यहाँ से निकल गई। मुश्किल लग रहा है क्या। रेडियस r का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, रूट नहीं लगाएंगे, मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू क्या करोगे r की वैल्यू निकाल के, x माइनस, वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। कल से आज तक में मैंने यही कराया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। वी आर गिवन द सेंटर कोऑर्डिनेट्स 2,2 h और k, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो पहले भी दे रखे थे, r नहीं दे रखा था, रेडियस नहीं दे रखा था। रेडियस के लिए उसने सर्कल का पासिंग पॉइंट दे दिया, तो रेडियस के लिए सर्कल का पासिंग पॉइंट दिया। हमने देखा सेंटर और पासिंग पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है। रेडियस का स्क्वायर कितना निकल गया 13, यहाँ पुट कर दिया। h और k 4,5 ही लेंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ले एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 4y और प्लस 8 में से 13 गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। कल तो क्या बता रहे थे यार क्वेश्चन भी इसका ऐसा था, सेंटर 4,5 ले लूँ और पासिंग पॉइंट 2,2 ले लूँ। नहीं, इक्वेशन है नंबर मिलेंगे 0। अरे वो मोबाइल में ध्यान था ना उसका, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। 7th एग्जाम्पल देखें। अब थोड़ा एडवांस होता जा रहे हैं अब क्वेश्चन है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4। आगे मत पढ़ना, पासिंग पॉइंट यहां तक भी नहीं पढ़ रहा, सुन तो रहा है या सुन भी नहीं रहा। ध्यान सुनने में भी नहीं होगा तेरा, सुनना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, ये सही वर्ड है, सुनना पड़ रहा है। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और पासिंग पॉइंट सर्कल का क्या है 2,4। तो हमने एक पॉइंट पासिंग पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट की हेल्प क्या हो सकती है, रेडियस निकालने में हेल्प कर सकता है ये। चलिए आगे। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड हैज़ इट्स सेंटर। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। तो डेफिनेटली जो 2 लाइनें होंगी वो लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करी होंगी वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर। थोड़ा अलग बन गया ये डायग्राम, थोड़ा गलत यहाँ आएगा बीच में, चला लेना। रफ स्केच है, रफ स्केच है, मुझे तो सिर्फ सिखाना ही था, ठीक है। वैसे सीधी लाइनें बनाता तब भी, है ना। ये लो, ये बन गया सेंटर। पक्का ये नहीं लग रहा, 0.1 मिलीमीटर थोड़ा साइड नहीं ये पक्का नहीं लग रहा। आर यू श्योर, ये तो सिमेट्रिकल है यार, ऐसे लॉक कर दिया जाए।
थोड़ा लाइन ही देख लो कितना फर्क है। ऐसे तो फिर सर दोनों लाइन ही देख लो फर्क है। अब खुद करना ये क्वेश्चन। ठीक है सर, छुट्टी। इन दोनों पॉइंटों का इंटरसेक्शन एलिमिनेशन मेथड से 10th क्लास वाला, दोनों इक्वेशनों को x और y के लिए सॉल्व कर लिया और यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो रेडियस आ जाएगी। सेम पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं आएगा क्या समझ? हाँ हो जाएगा। देखो क्या कर रखा है बुक ने, ऐसे ही कर रखा ऐसे ही होगा कर रहे हैं सर। दोनों को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके तो ही बंद किया होगा इसको, है ना? कह रहे थे सर। तो मैंने नहीं बोला। सॉरी आपने नहीं कहा। पिछले मैं तो कह रहा 5 मिनट और बढ़ा दो। ठीक है 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ। देखो दोनों को इंटरसेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेंगी उसके बाद रेडियस निकाल लेना, पहले वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 8th फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस। अब इसमें क्या कह रहा है, जो सर्कल है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच करेगा, क्लियर। और पास किस पॉइंट से करेगा? 2,1 से। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने वाला सर्कल ऐसा बन सकता है, क्लियर। चारों क्वाड्रेंट में बनेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ 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 चारों क्वाड्रेंट बन सकता है, लेकिन सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है? अब 2,1 पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ ऐसे तो नहीं बन सकता। अगर यहाँ बनाओ 2,1 से पास कर रहा तो वो इंटरसेक्ट ही कर लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ बन जाता -2 -1। अगर -2,1 होता तो x नेगेटिव y पॉजिटिव तो फिर सेकंड में बनता, और 2,-1 होता तो नीचे बनता। समझ में आ गई बात? अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सेंटर, जो भी सर्कल का सेंटर होगा मान लेते हैं, उस सेंटर से मैंने यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, टेंजेंट वाले पॉइंट को, जहाँ पर वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये एंगल कितना होगा? टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी से। और सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा? 90, क्लियर। इस लेंथ को h कह देता हूँ, ये वाली लेंथ क्या होगी? h, क्लियर। तो डेफिनेटली ये लेंथ भी h होगी, बोलो। एक मिनट, ये h क्यों होगी? पैरेलल और हाँ रेक्टेंगल है तो इक्वल होंगी साइड्स। ये लेंथ h क्यों होगी? रेडियस है। शाबाश, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो h ही होगी लेंथ। तो ये भी कितनी होगी? ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर बन गया ना यहाँ पर, क्लियर। और हाँ ऑब्वियसली 90 डिग्री भी है। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? h, h, और इनका जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के। और रेडियस भी कितनी है? आया समझ में या नहीं आया? h-2 का स्क्वायर प्लस h-1 का स्क्वायर। नहीं आया क्या? काम की बात है। रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पासिंग पॉइंट। सेंटर में h, k नहीं लेना, फिर दो वेरिएबल एक इक्वेशन बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। अब h और h क्यों लिया हमने वो समझ में आ गया। ओपन करें इसको, क्या बनेगा? एक h स्क्वायर कट गया और एक h स्क्वायर बचेगा। यहाँ से कितने h होंगे? -4h, यहाँ से -2h। समझ में आया? यहाँ से +4, यहाँ से +1 कट गया, फैक्टर क्या बन गया? ठीक है, बना लोगे 5 और 1, तो सेंटर 5 5, h की वैल्यू, रेडियस भी 5, सेंटर 1 1, रेडियस भी। सर्कल की इक्वेशन x - 5 का स्क्वायर। 5 क्यों लिखा है? सेंटर के कोऑर्डिनेट h, h की वैल्यू 5। 1 नहीं आएगा। 1 क्यों लिखा सर आपने? h की वैल्यू 5 एक निकली है एक केस, h की वैल्यू 1 निकली है 2 केस। दो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको दिक्कत? चलें आगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन? x - 5 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 25 25 50 और फिर 25 माइनस ही हो जाएगा, तो 1 + 25 रहेगा। यहाँ से माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। 5 कैसे? रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर उधर भी 1 का स्क्वायर। आया समझ में? देखना ये दोनों आंसर है क्या? चैप्टर में क्वेश्चन ही बनानी है, हाँ, हमको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व मतलब समझा नहीं मैं तेरी बात। अभी क्वेश्चन बनानी है, क्वेश्चन में क्या करें? ये छोड़ देंगे क्वेश्चन बनाकर। नहीं आगे नहीं होती है क्वेश्चन। क्या जो कीप द चेंज
आगे इक्वेशन नहीं होती, मतलब ये इक्वेशन ही तो है, और आगे कैसी इक्वेशन होगी? कुछ इसे तो सॉल्व भी करना होता है इसको। तू करेगा इससे आगे वाली टर्म सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। इस इक्वेशन को या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे सकता है, जनरल फॉर्म में। हमने जनरल फॉर्म में आंसर दे दिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दे सकते थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ आंसर। ऐसे आंसर दोनों चलेंगे। आगे ना ऐड नहीं हो सकते, ये ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ